आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपको हिंदी के नए वीडियो निरंतर अलग अलग विषय पर अलग अलग क्लासों के लाता रहता हूँ। हिंदी के, इंग्लिश के सभी सब्जेक्टों के लाता हूँ। तो आइए इसी क्रम में मैं हिंदी का क्लास 10th के लिए आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूँ। झांसी की रानी की समाधि पर, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का रचित है। तो आइए हम लोग इसका पहला ही पद्यांश सीखते हैं। तो ये जो पद्यांश है, तो अभी हमें पता चल गया कि झांसी की रानी की समाधि पर जो शीर्षक है आपका, उससे उद्गत है। और ये जो कवित्री सुभद्रा कुमारी जी चौहान हैं, तो इनके जो रचित एक काव्य है चित्रधारा, उससे उद्गत है ना। तो इसको अगर हम लोग संदर्भ लिखेंगे इसका, तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड के झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से उद्गत है। यह कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित त्रिधारा से ली गई है। ठीक है। इसमें जो है, आप प्रसंग की बात करें तो इसमें बात क्या की गई है, तो ध्यान से देखिए आप नीचे। इसमें देखिए लक्ष्मी मर्दानी लिखा हुआ है, यानी रानी लक्ष्मी की बाई का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है। तो इसमें इन पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान और उनकी समाधि का जो है गौरवपूर्ण वर्णन किया गया है। यह प्रसंग में लिखेंगे। इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग क्या, जो है व्याख्या की बात करते हैं। तो अर्थ और भावार्थ और व्याख्या कर लेते हैं कि क्या कहते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, और जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि या लघु समाधि है झांसी की रानी की, और अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो क्या हुआ, बिल्कुल सिंपल सा और साधारण सा इसका अर्थ है कि दिव्य माने अलौकिक, फेरी माने उतारना, और लीला स्थली माने कर्मस्थली, और मर्दानी यानी पुरुषों के समान। ठीक है। तो क्या होगा इसका कि क्या कहती हैं हमारी सुमित्रा नंदन पंत जी कि लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करते हुए जो है कह रही हैं हमारी जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, क्या कहती हैं कि उस समाधि में उस वीरांगना की राख छिपी हुई है, जो इस समाधि में छिपी हुई है इस राख की ढेरी। ठीक है, कि जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता देवी की आरती उतारी थी। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती उतारी थी। ठीक है। इसमें इस समाधि में उस वीरांगना की राख छुपी हुई है जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता के लिए आरती उतारी थी। जैसे दीपक या आरती जलाई जाती है, ठीक है, भगवान की देवों की आरती करने के लिए चलाया जाता है कपूर और दीपक, तो उसी प्रकार जो है लक्ष्मी रानी बाई ने भी आरती के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर दिया था उन्होंने। फिर है आगे, यह समाधि है यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। जो क्या कहती हैं कि यह समाधि स्थल भले ही छोटा है, यह समाधि है, और यह लघु समाधि है। ये जो लघु समाधि है, छोटी सी भले समाधि हो, परंतु ये समाधि किसकी है, झांसी की रानी की है। ठीक है। किंतु यह रानी लक्ष्मीबाई के साहसपूर्ण और वीरतापूर्ण बड़े बड़े कारनामों की जो यादें हैं, ठीक है, उनको अंदर समेटे हुए यह वही समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ठीक है। यह जो स्थली है झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली है, यानी जहाँ पर वह ख़त्म हुई थी और उन्होंने जो वीरतापूर्वक सामना किया था अंग्रेज़ों का, उसकी जो है लीला थी, उसकी भी यही अंतिम स्थली है। उस वीर महिला ने वीरता एवं साहस से युद्ध करते हुए जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना आखिरी युद्ध लड़ा था, और इस महान महिला का यहीं पर वीरगति प्राप्त हुई थी, वहीं पर उनकी ये स्थली बनी हुई है। ये लक्ष्मी जो मर्दानी का मतलब जिनके अंदर पुरुषों का जो है बल था, पुरुषों के समान मर्दाना ताकत के साथ अंग्रेज़ों से भिड़ी थीं, यहीं पर जहाँ उनका अंग्रेज़ों से लड़ते हुए जो है बलिदान हो गया था, वहीं पर उनकी अंतिम लीला स्थली है। फिर इसके बाद इसका काव्य सौंदर्य के अगर तत्व की बात करें, तो भाषा आपकी खड़ी बोली ही है, सरल है और खड़ी बोली है, और छंद तुकांत मुक्त ही है, रस तो वीर होगा। ठीक है। शैली ओजपूर्ण आख्यानक गीत ही है, गीत के रूप में लिखा गया है। और अलंकार बात करें तो आरती फेरती, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। लक्ष्मी मर्दानी, ठीक है, इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार ही है। आइए दूसरा पद्यांश करते हैं हम लोग।
तो दूसरे पद्यांश में क्या कहा गया है, आपका जो संदर्भ होगा सेम पिछले वाले पैसेज के तरीके ही रहेगा, जो पहला वाला है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी प्रस्तुत पद्यांश की सुनहरी पंक्तियाँ, इस तरीके से जरूर लिखिएगा। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से उद्गत है। हिंदी साहित्य और में एक विशेष स्थान रखने वाली तथा वाणी की धनी और मधुर वाणी वाली कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित त्रिधारा से ली गई है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं प्रसंग की। तो अब इसमें कहाँ का और किस चीज़ का वर्णन हो रहा है, तो इसमें पैसेज में देखिए यहीं कहीं पर बिखरा हुआ गई वो भवन भिजल सी उनके फूल, इसमें भी आपका किस चीज़ का वर्णन हो रहा है कि जो है रानी लक्ष्मीबाई जी की वीरता एवं जो उनकी अत्यंत साहस है, जो अंग्रेजों के प्रति उन्होंने युद्ध किया है, उस समय का इसमें वर्णन किया गया है। तो आइए सीखते हैं हम लोग इसको भी। तो क्या होगा, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माली सी, और उसके फूल यहाँ संचित हैं यहाँ स्मृतिशाला सी, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, और आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। तो क्या इसका तात्पर्य हुआ कि कावित्री जो है लक्ष्मीबाई जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्या कह रही हैं कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माली सी, जो है इस समाधि के ही आसपास वह वीर महिला टूटी हुई विजय माला के समान बिखर गई थी, अर्थात उनकी विजय रूपी माला यहीं टूटकर बिखर गई थी। मतलब उनकी जो इच्छा थी कि विजय प्राप्त करेंगे, परंतु उनका बलिदान हो गया था, तो इसी समाधि के आसपास ही कहीं पर बिखर गई हैं। वह इस विजय माला को और आगे नहीं ले जा सकी थी, क्योंकि अंग्रेजों से वो युद्ध में क्या हो गई थी, हार गई थी, उनके वीर गति को जो है प्राप्त हो गई थी। फिर क्या है आगे, उसके फूल यहाँ संचित हैं है या स्मृतिशीला सी, जो रानी के जो फूल रूपी अस्थियाँ हैं, ठीक है, जो शरीर है अस्थियाँ हैं फूल रूपी, तो जो है इसी समाधि में एकत्रित हैं, जो आने वाली पीढ़ी को उनकी वीरता के स्मृति चिन्ह जो है के रूप में उनकी याद दिलाया करती हैं। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, उन्हें देश जो कावित्री जी क्या कहती हैं कि अंग्रेज़ों के साथ जब वो युद्ध लड़ रही थीं, तो जो है रानी लक्ष्मीबाई अपने जो जीवन था उनका, उसके अंत तक अंग्रेज़ों से सैनिकों से लड़ीं और जो है तलवारों के वार पर वार सहती रहीं। सहे वार पर वार पे वार जो है उनके घाव होते रहे, परंतु वह निरंतर अंग्रेज़ों के साथ लड़ती रहीं। लड़ी वीर भाला सी, और जिस वो एक वीर जवान की तरह लड़ती ही रहीं। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, जैसे जो है हवन सामग्री की आहुति पड़ते ही ज्वाला प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार रानी के जीव इस बलिदान ने भी स्वतंत्रता की वेदी पर आहुति का काम किया। लोगों में इसके स्वतंत्रता पाने की लालसा भड़क उठी थी, और वे जो क्रांति के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो उठे थे, और इनकी प्रेरणा को देखकर उनमें एक जो है स्वतंत्रता की भावना और तेजी से प्रज्वलित हो गई, और वो अपने देश के लिए खड़े हो गए और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के लिए तैयार हो गए। ठीक, रानी के युद्ध भूमि में इस प्रकार की वीर गति पाने से ही उनका यश चारों ओर फैल गया। ठीक है, चमक उठी ज्वाला सी, तो इसकी तुलना की गई है। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार होता, इसका भी पूर्ण अर्थ और भावार्थ हो गया। भाषा आपकी वही रहेगी, खड़ी बोली शैली। और अलंकार की बात करें तो यहाँ पर जो रानी की अस्थियों फूल रूपी, तो जो है यहाँ पर कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, इसके बाद रस तो वीर ही है। तीसरा पैसेज करते हैं हम लोग। इसमें भी आपको संदर्भ वही लिखना है, प्रसंग क्या चल रहा है। प्रसंग जो है इसमें इन प्रस्तुत पंक्तियों में जो रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, उन्होंने आज़ादी की रक्षा हेतु जो अपना बलिदान दिया है, तो उनके गौरव का जो है वर्णन किया गया है इसमें। तो क्या कहते हैं
क्या कहते हैं कवित्री जी कि बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलिदान होने से, और मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, और यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। तो क्या कहती हैं, युद्ध भूमि में पलायन कायरों की जो निशानी है तथा युद्ध करते हुए वीर गति पाना जो है वीरों की निशानी है। कावित्री इन पंक्तियों में कह रही हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए वीरगति पाने से वीरों का मान बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, ठीक है ना, जो है मान बढ़ जाता है वीरों का। और देखिए भावार्थ आप सीधा सीधा निकालेंगे थोड़ा सा ही निकलेगा, परंतु आपको व्याख्या लिखनी है। रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों से मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, जो रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीरगति पाई थी, इसीलिए उनका मान भी ऐसे बढ़ गया जैसे सोने से भी अधिक मूल्यवान उनकी भस्म होती है। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, ठीक है ना, जैसे भस्म की जो है सोने से भी मूल्यवान जो है उनकी हो गई भस्म, यानी कि जो राख है उनकी अस्थियां की। रानी ने भी जो है रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, जो रानी ने भी अपना बलिदान देकर हम भारतवासियों की स्वतंत्रता की जोत जलाई है, इसलिए उनकी यह समाधि हमें बहुत प्रिय है। इस समाधि में जो है स्वतंत्रता रूपी आशा की चिंगारी छुपी हुई है। फिर क्या है, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, जो अग्नि के रूप में फैलकर भारतीयों के भविष्य में अन्य किसी के जो दासता से मुक्त होने के लिए प्रेरित कर रही है। यही समाधि जो है हम भारतीयों के अंदर की स्वतंत्रता की ज्योति को भी बुझने नहीं देगी, तथा आज़ादी न मिलने तक हमें निरंतर इसके लिए संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करेगी, जो है इसके माध्यम से एक आशा की चिंगारी निरंतर बनी रहेगी। ठीक है, इस प्रकार ये आपका इसका भी अर्थ और व्याख्या होती है। इसमें भी जो है आशा की चिंगारी, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, चिंगारी, आशा की जो है चिंगारी इसमें तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, ठीक है। और रसवीर ही है, भाषा सुबोध खड़ी बोली है, सरल सुबोध खड़ी बोली। इसके बाद अगला चौथा पैसेज हम लोग करते हैं, क्या है, चौथे पैसेज में है, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु की गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, इसने और श्रद्धा से गाती हैं वीरों की बानी। तो क्या हुआ इसका मतलब, ये जो कावित्री जी हैं वो रानी की जो समाधि के अन्य समाधियों से तुलना करते हुए उनकी समाधि को श्रेष्ठ बता रही हैं। तो इसमें व्याख्या करते हैं हम लोग, क्या है, कैसे इसको लिखेंगे आप, कि इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते। तो कावित्री जी कहती हैं कि हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर अनेक समाधियाँ देखने को मिलती हैं, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, फिर उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, ठीक है। परंतु उन समाधियों का महत्व इन समाधियों की तरह नहीं है। उन समाधियों पर क्षुद्र जंतु जैसे कीड़े मकोड़े, छोटे जीव जंतु जैसे झींगुर आदि, छिपकलियाँ आदि ही रात में गाते हैं। उनकी गाथा पर निशीथ, निशीथ माने आपका क्या हो जाएगा, जो रात्रि होता है, निशीथ माने रात्रि, तो रात्रि में जो है क्षुद्र जंतु, छोटे जो जीव जंतु होते हैं वो ही आवाज़ किया करते हैं, यानी वो ही गाते हैं। पर कवि की अमर गिरा में, कवि की अमर गिरा में, गिरा माने वाणी में, ठीक है, जो रानी लक्ष्मीबाई हैं तो उनकी समाज जो है गौरवपूर्ण रही है, तो जिनकी अमिट कहानी जो है कवियों की अमर वाणी से सदा सदा गाई जाती है। कवियों की अमर गिरा में जो है इनकी ये इतनी विशाल व्यक्तित्व वाली और बलिदानी महिला रहीं कि जो है इनकी जो है अमर गाथा जो है सभी कवियों की वाणियों में मिलती है। इनकी अमिट जो कभी ना मिटने वाली कहानी है, इसने और श्रद्धा से गाती हैं वीरों की बानी, ठीक है। सभी जो है क्या करते हैं, इस जो कवि लोग हैं, कावित्रियाँ और कवियाँ हैं,
तो ऐसे वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जो है अमर कथा का गुणगान स्नेह और श्रद्धा के साथ गाया करती हैं और सभी के वाणी से ही इनकी अमिट कहानी सुनने को मिलती है और ये निरंतर कही जाती है। ठीक है, इस प्रकार इसका भी आपका व्याख्या हो गया। काव्य सौंदर्य के तत्व की बात करें तो सुंदर समाधियाँ और अमर गिरा इन दोनों में ही अनुप्रास अलंकार है क्योंकि तुकबंदी है। ठीक है, इसके बाद 5वां पैसेज है आपका, ये इसकी देखिए महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं। तो 5वें पद्यांश की बात करें तो पद्यांश में जो 5वां है क्या है, बुंदेले हर बोल के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वाथी झांसी वाली रानी। और या समाधि या चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो इसमें भी आपका जो है चिर माने बहुत दिनों तक बना रहे उसी को बोलते हैं, तो वो तो आगे की बात है। पहले बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, तो क्या देखिए आप संदर्भ वही लिखेंगे। प्रसंग की अगर बात करें तो इसमें जो है बलिदान और उनके जीवन काल के अंतिम कर्म स्थली के रूप में जो समाधि है उसका वर्णन किया गया है। तो क्या कहती हैं कावित्री जी कि जो रानी की वीरता और बलिदान की जो अमर कथा है हम भारतीयों ने बुंदेल और हरबोले जातियों के मुख से सुनी है। ठीक है, बुंदेलों हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वाथी झांसी वाली रानी। ठीक है, कि ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना थीं जिन्होंने पुरुषों की तरह पुरुषों की ही भांति जो है समान देश की स्वतंत्रता के लिए शत्रुओं से भयंकर युद्ध किया। और समाधि के विषय में कवित्री जी आगे क्या कहती हैं कि यह समाधि या चिर समाधि है झांसी की रानी की, ये जो कभी ना मिटने वाली दीर्घव्यापी लंबे समय तक रहने वाली जो समाधि है यह समाधि है झांसी की रानी की। ये रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी की ही जो है समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, जो मर्दानों के तरीके मर्द पुरुषों के समान ही युद्ध लड़ी है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। उनकी ये जो अंतिम लीला स्थली थी ये वही अंतिम लीला स्थली है जहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है। ये जो रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान लड़ने वाली यानी पुरुषों के समान लड़ने वाली जो हैं इनकी अंतिम कर्म स्थली, ठीक है, यही है। और इस समाधि का महत्व हम भारतीयों के हृदय में सदा अंकित रहेगा, ये कभी मिटेगा नहीं। अब ये लाइन कहीं लिखी नहीं है लेकिन आपको ये जोड़नी है और लिखनी है। तो इस प्रकार आपके 5 पैसेज हो गए। यहाँ पर जो है बुंदेल हरबोला और लक्ष्मी मर्दानी में जो है अनुप्रास अलंकार है क्योंकि ला रिपीट है और आपका जो है माँ रिपीट है। ठीक है, यानी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार आपका ये भी पूर्ण हो गया। तो आइए इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अब अगला मैं आपको अगले चैप्टर में कराऊंगा अगले वीडियो में।